दोस्तों नमस्कार। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता श्री संजय सिंह द्वारा बार बार उठाई जा रही है। अयोध्या चंदा चोरी कांड के बाद जिस दिन से ये मामला सामने आया है, उस दिन से लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ तो खिलवाड़ हुआ ही है, साथ ही मीडिया, सोशल मीडिया, रूटीन मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया और सामान्य समाज के अंदर, जनमानस के अंदर भी ये विषय लगातार न केवल चर्चा का बना हुआ है, बल्कि बहुत सारे लोगों की आस्था भी इस विषय से आहत है। इसमें विपक्ष भी अपने तरीके से अपनी भागीदारी निभा रहा है, अपने मुद्दे उठा रहा है और सत्ता पक्ष इस पे बार बार कार्रवाई की बातें कर रहा है। लगातार प्रेस वार्ताएं करते समय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने और श्री संजय सिंह जी ने बहुत सारे मुद्दों पे, बहुत सारे विषयों पे चर्चा की है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री संजय सिंह जी ने जमीन घोटाले पर कथित चर्चा करते हुए बताया कि मैंने पहले भी एसआईटी को लगभग 13 कागजात दिए हैं और आज भी संजय सिंह जी ने कहा कि करीब 13 कागज और मैं आज लेकर के आया हूं, यानी 13 दस्तावेज और आज वो लेकर के आए हैं। एक बार देख लेते हैं पूरी प्रेस वार्ता कि श्री संजय सिंह जी क्या बोलते हैं और क्या प्रेस वार्ता में ब्रीफ करते हैं, फिर करते हैं हम चर्चा आगे। घोटाला हुआ है उसकी सूचना लेने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि घोटाला ही इतना बड़ा है, भ्रष्टाचार ही इतना बड़ा है चंदा चोर चंपत राय का और चंदा चोर पार्टी का, कि उसके लिए एक के बाद एक नई जानकारी आती है और वो जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। मैंने 13 दस्तावेज जमीनों के घोटाले से संबंधित एसआईटी के सामने दिया था और आज करीब करीब 13 दस्तावेज और हैं जिसमें बाजारी मूल्य से कई गुना ज्यादा में जमीनें खरीदी गई हैं, जिसमें सरकार के द्वारा, योगी जी की सरकार के द्वारा किसानों को 4 लाख 5 लाख रुपए प्रति बिस्वा मुआवजा दिया गया है, लेकिन उसी जगह पे 48 लाख 47 लाख 46 लाख रुपए बिस्वा चंदा चोर पार्टी के चंपत राय जी ने जमीनें खरीदी हैं प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट से। मैं पहली जानकारी आपको देना चाहता हूं। यह जमीन है गाटा संख्या 25, करीब करीब 62 बिस्वा जमीन है और इसका बाजारी मूल्य, याद रखिएगा, बाजारी मूल्य, मार्केट प्राइस, इसका बाजारी मूल्य है 1,73,13,000 रुपए, 1,73,13,000 रुपए। और इसको तन्वी बंसल और मनीष बंसल से चंपत राय बंसल जी ने खरीदा है 29,67,60,800 रुपए में। 1,73,00,000 की जमीन 29,67,60,800 रुपए में खरीदी है चंपत राय ने। कल्पना कर सकते हैं कितनी महंगी जमीन इन्होंने खरीदी है। एक जमीन इन्होंने 9 करोड़ की 55 करोड़ में खरीदी थी और ये 1,73,71,00,000 की जमीन इन्होंने 29,67,00,000 रुपए में तन्वी बंसल और मनीष बंसल से चंपत राय बंसल जी ने प्रभु श्री राम के मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर खरीदी है। यह घोटाला नहीं है तो क्या है? यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? मुझसे सवाल पूछने वाले लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछना चाहिए कि उनके द्वारा ट्रस्ट में बैठाए गए लुटेरे क्या कर रहे हैं। नंबर 1।
नंबर 2, एक जमीन है काटा संख्या 274। ये जमीन सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन, जावेद इदरीस, सुहेल इकबाल, इन लोगों से खरीदी गई है। इसमें अशोक कुमार वर्मा और राजेश कुमार मिश्रा नाम के 2 व्यक्ति गवाह हैं। 1,95,84,000 की जमीन 6,45,20,000 रुपए में खरीदी है। 1,98,00,000 की 1,95,00,000 की जमीन 6,45,00,000 रुपए में चंपत राय ने खरीदी है। नंबर 3, ये जमीन विश्व मोहिनी चौबे ने पहले 9 लाख रुपए में खरीदी और ये जमीन जब ट्रस्ट को बिकी तो ये जमीन बिकी 98,20,000 रुपए में। ये चंपत राय ने खरीदी 98,20,000 रुपए में। एक और जमीन है, ये जमीन यशोदानंदन त्रिपाठी और कौशल किशोर त्रिपाठी से चंदा चोर चंपत राय ने 1,60,71,000 की बाजारी मूल्य, फिर से मैं दोहरा रहा हूं बार बार, मार्केट प्राइस, बाजारी मूल्य से कई गुना ज्यादा महंगी 1,60,00,000 की जमीन, 1,60,71,000 की जमीन 4 करोड़ रुपए में चंपत राय ने प्रभु श्री राम के मंदिर के ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। ये एक और जमीन है, डाटा संख्या 135। ये 35 लाख की बाजारी मूल्य की जमीन ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को 22 फरवरी 2021 को 20 लाख रुपए में मिलती है और ऋषिकेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मेयर का भतीजा दीप नारायण इस 35 लाख की जमीन को, जिसकी मालियत जिसका बाजारी मूल्य 35 लाख है, जो जमीन इसने 20 लाख रुपए में खरीदी, 11 मई को, 22 फरवरी को खरीद के 11 मई को इसने 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव चंदा चोर चंपत राय को बेच दी। ये जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन आज ये दोनों कागजात हैं, ये दोनों कागजात आप ले लीजिएगा। एक जमीन है डाटा संख्या 24A। ये जमीन रघुवर सना जी से राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर चंपत राय ने बाजारी मूल्य 81,30,000 और ये जमीन खरीदी गई 3,71,00,000 रुपए में। ये जमीन खरीदी गई 27 मार्च 2021 को। ये एक और जमीन है 24 मई 2021 को 25,20,000 की बाजारी मूल्य की जमीन गाटा संख्या 82 1,75,00,000 रुपए में खरीदी गई और इसमें गवाह हैं ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा जी और उनके साथ एक दूसरे गवाह हैं राजकुमार दास जी। 25 लाख की जमीन 1,75,00,000 रुपए। एक जमीन और है गाटा संख्या 131। ये जमीन खरीदी गई 18 मार्च 2021 को 10,20,000 रुपए की जमीन
जिसका बाजारी मूल्य 10,20,000 रुपये है, इसको खरीदा गया 60 लाख रुपए में। एक जमीन है गाटा संख्या 136, इसको 11 मई 2021 को खरीदा गया 6,18,000 रुपए की जमीन, इसको खरीदा गया 50 लाख रुपए में। एक और जमीन है, ये जमीन है गाटा संख्या 82, नहीं है तो बोल दिए, गाटा संख्या 269, ये जमीन उमेश चंद्र पोरवाल और शीतला प्रसाद ने बेची है चंपत राय जी को 1,02,00,000 रुपए की जमीन 2,43,00,000 रुपए में, और ये 1 अगस्त 2025 को ये जमीन चंपत राय के द्वारा खरीदी गई है। एक जमीन है जिसकी खरीद 29 अक्टूबर 2024 को हुई 56,93,000 रुपए की जमीन 1,96,77,000 रुपए में खरीदी गई। ये उसकी डिटेल है, ये बैनामे का कागज। तो करीब करीब आज भी 12-13 दस्तावेज हैं जमीनों के खरीद के, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई गुना ज़्यादा महंगे दाम पे, यानी कि 1,73,00,000 की ज़मीन 29 करोड़ में खरीदी जाती है, 29,67,00,000 में। ऐसे ही कोई ज़मीन 6 करोड़ में, कोई 4 करोड़ में, कोई 2.5 करोड़ में ये ज़मीनें खरीदी गई। दान धर्म के काम में हमने सुना है लोग सस्ती ज़मीन दे देते हैं, नहीं जितने मूल्य की होती है उतने में दे देते हैं, नहीं 1.5 गुना 2 गुना लाभ ले लेते हैं। यहां तो तन्वी बंसल और मनीष बंसल ने 10-10 गुना ज्यादा महंगा, 12-12 गुना ज्यादा महंगा दाम लिया है। उसी जगह पे जहां पे तन्वी बंसल ने जमीन बेची है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 3 लाख रुपए बिस्वा, 4 लाख रुपए बिस्वा, 5 लाख रुपए बिस्वा किसानों से जमीन ली है। उन्हीं किसानों से मंदिर के लिए जमीन ले लेते। हो सकता है योगी को उन्होंने 4 में दिया, आपको 2 में दे देते, 2.5 में दे देते, 3 में देते धर्म के काम में। आपने तन्वी बंसल और मनीष बंसल से जमीन खरीदी, जिन्होंने आपको 47 लाख 48 लाख रुपए बिस्वा जमीन दी। क्या यह लूट और भ्रष्टाचार नहीं है? क्या यह खुली आंखों से दिखने वाला भ्रष्टाचार नहीं है? अभी भी सवाल पूछा जाएगा कि चंपत राय चोर कैसे है? अभी भी चंपत राय को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। टीवी चैनल पर उनकी महानता की गाथा दिखाई जाती है, और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, वो तो आके कहते बड़े महान हैं, साबूदाना खा के रहते हैं, जमीन पे सोते हैं, खटिया पे सोते हैं। भैया कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इससे हमारा लेना देना नहीं है। जो कागजों में भ्रष्टाचार उनका दिख रहा है, उसमें चंपत राय के बचने की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है। जो आभूषण चोरी किया, चढ़ावा चोरी किया, जो कुछ भी चोरी किया, वो तो एक अलग विषय है। सैकड़ों हजारों करोड़ की जो चोरी हुई, निर्माण कार्य में 40% कमीशन खाया गया, वो तो भ्रष्टाचार है। मैंने कल देखा कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने पत्र लिखा डीएसपी को, जो इस मामले की विवेचना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। उनको लिखा कि केजरीवाल जी से पूछताछ होनी चाहिए, संजय सिंह से पूछताछ होनी चाहिए, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी से पूछताछ होनी चाहिए, प्रियंका गांधी जी से पूछताछ होनी चाहिए। जिस शख्स ने, निपेंद्र मिश्रा ने, निर्माण समिति के अध्यक्ष ने कहा मंदिर में चोरी नहीं डकैती हो रही है,
उनका नाम आलोक कुमार जी ने लिखा नहीं। जिस डॉक्टर रजनीश सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो रही है, उसका नाम आलोक कुमार जी ने लिखा नहीं। जिस महिपाल सिंह ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने बताया कि उनके आंखों के सामने चढ़ावे में चोरी हुई और उन्होंने उसकी सूचना गोपाल राव और चंपत राय को दी, जिसके बाद उनको निकाल के बाहर कर दिया गया, उस महिपाल सिंह का भी नाम आलोक कुमार जी ने नहीं लिखा। धर्मदास जी का नाम नहीं लिखा, शंकराचार्य जी का नाम नहीं लिखा, उन्होंने विनय कटियार जी का नाम नहीं लिखा, संतोष दुबे जी का नाम नहीं लिखा। तमाम वो लोग, और यहां तक कि ट्रस्ट के अध्यक्ष संत नित्य गोपाल दास जी के जो उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास जी, उन्होंने भी कहा कि वहां भ्रष्टाचार और चोरी हो रही है, उसका भी नाम आलोक कुमार जी ने नहीं लिखा। लेकिन बावजूद इसके मैं कहना चाहता हूं, मैंने तो 2021 में ही अयोध्या की कोतवाली में शिकायत की थी। सबसे पहले प्रभु श्री राम के मंदिर में हो रहे भ्रष्टाचार, जमीनों के घोटाले के बारे में जानकारी पूरे देश को और मीडिया को मैंने कागजों के सबूत के साथ दिया था। और अयोध्या के कोतवाली में 2021 में मैंने तहरीर देके एफआईआर लिखवाने की बात कही थी, जिस पे आज तक एफआईआर नहीं लिखी गई। आलोक कुमार की चिट्ठी के बाद भी अगर जागता है वहां का आईओ, वहां का डीएसपी अगर मुझे बुलाता है, तो मैं उन सारे लोगों को इकट्ठा करके जो कह रहे हैं हमारा चांदी चोरी हो गया, हमारा आभूषण जो हमने प्रभु श्री राम के लिए दिया था वो चोरी हो गया, कोई कह रहा है रामचरितमानस की प्रति चोरी हो गई, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, कोई कह रहा है 40% कमीशन खाया गया, कोई कह रहा है हमारे आंखों के सामने लाखों लाख रुपए चोरी होते थे, उन सब को लेकर आईओ के पास जाऊंगा, जो जांच अधिकारी है उनके पास जाऊंगा। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, जांच के लिए जब भी बुलाएंगे जाऊंगा। और एसआईटी ने बुलाया था, 13 दस्तावेज दे के आया। अब ये सारे दस्तावेज जो मेरे पास आए हैं, आज मैं फिर एसआईटी को पत्र लिख रहा हूं, क्योंकि पिछली बार मैंने उनको कहा था कि बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जिसको लेके मैं आज नहीं आ पाया हूं। अगली बार भी मैं आपके सामने आना चाहूँगा और कागजात देना चाहूँगा। तो आज फिर से मैं एसआईटी को पत्र लिखने जा रहा हूँ कि मुझे समय दिया जाए और मैं ये सारे कागजात एसआईटी को ज़मीन घोटाले से संबंधित सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि ये पता चला है कि उन्होंने अपने जांच का दायरा संभवतः बढ़ाया है और अब ज़मीनों के घोटाले की भी जांच वो कर रहे हैं। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न? थैंक यू। हाँ बोलिए, मैं तो खुद ही कह रहा था, पूछिए। एथेनॉल पेट्रोल को लेकर के कई वाहन स्वामी सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि गाड़ियां खराब हो रही हैं। मैं ये कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लोग 50% एथेनॉल इस्तेमाल करके गाड़ी चलाएं अपनी, क्योंकि वो तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि एथेनॉल में कहीं कोई गड़बड़ी है। वो तो कह रहे हैं एथेनॉल बहुत अच्छी चीज़ है, इससे कहीं कोई गाड़ी में गड़बड़ी आ नहीं सकती। तो अगर गाड़ी में गड़बड़ी नहीं आ सकती ऐसा हरदीप पुरी जी मानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, मंत्रियों के लिए ही कम से कम एक नियम जारी कर दें कि भाई वो एथेनॉल के से मिला हुआ पेट्रोल इस्तेमाल करें अपनी अपनी गाड़ियों में। संजय जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे लखनऊ, उनके रथ के सामने हनुमान जी के हाथ में एक झंडा देकर, देखिए ये बहुत ही शर्मनाक है और बार बार हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कहीं प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी करके और कहीं अपने जुलूस में भगवान बजरंग बली को हाथ में भाजपा का झंडा देके, कमल का झंडा देके नचवाने का काम कर रही है। कितनी शर्मनाक बात है ये। आज कोई दूसरी पार्टी ने ऐसी गलती की होती, भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पे उतर के उसके पोस्टर जला रहे होते। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी के सामने भाजपा का झंडा लेके भगवान बजरंग बली से डांस करवाया जा रहा है।
ये बहुत ही शर्मनाक बात है और मैं समझता हूं कि इस घटना के लिए देश का करोड़ों हिंदू जिसके आस्था को चोट पहुंची है वो इनको माफ नहीं करेगा। संजय जी, अखिलेश यादव अयोध्या नहीं गए थे, इस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने लिखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो उनको अयोध्या भी जाना चाहिए था। नहीं, अमित शाह जी गए अयोध्या मंदिर के उद्घाटन के बाद। केजरीवाल साहब ने तो सवाल पूछा, आज तक जवाब नहीं दिया उन्होंने। ये एक नकली बहस देश भर में चलाई जा रही है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो तमिलनाडु में रहते हैं, केरल में रहते हैं, आंध्र प्रदेश में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में है और उनके पास पैसे का अभाव है, अयोध्या नहीं आ सके, भगवान श्री राम का दर्शन नहीं कर सके। तो क्या वो भगवान श्री राम के भक्त नहीं है? क्या वो भगवान श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना आराध्य नहीं मानते, देवता नहीं मानते? ये कैसी बहस चलाती है भारतीय जनता पार्टी बार बार। वो मंदिर के गेटकीपर हैं, कौन वहां जा रहा है नहीं जा रहा है ये तय करेंगे। हम लोग तो बचपन से जा रहे हैं प्रभु श्री राम के मंदिर, हनुमानगढ़ी भी जा रहे हैं, हम तो रहने वाले ही अयोध्या के हैं। आप मुझे बताइए। तो इसलिए अवध के क्षेत्र के लोगों से ये सब फालतू की बातें मत कीजिए। हम लोग अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, आसपास के जितने लोग हैं वो तो बहुत बार मंदिर गए, बहुत बार दर्शन करने गए। हमारी आस्था है और उन लोगों की भी आस्था है जो किसी कारण से वहां नहीं गए। आपको अधिकार नहीं, आप चंदा चोरी करो उसका लाइसेंस चाहिए आपको चंदा चोरी का लाइसेंस चाहिए। तुम्हारी चोरी पे कोई ना बोले, तुम्हारी डकैती पे कोई ना बोले, प्रभु श्री राम के मंदिर को तुम लूटते रहो कोई ना बोले, महमूद गजनवी के रास्ते पे तुम चलो तुम्हारे ऊपर कोई सवाल ना उठाए। तुम लोग तो महमूद गजनवी के रास्ते पे चल रहे हो। जैसे उसने सोमनाथ का मंदिर लूटा था, तुम लोग राम का मंदिर लूट रहे हो। तो इसलिए ये इस प्रकार की बातें करके अपने गुनाह पे पर्दा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। मोदी जी बताएं ना, अब तक चंपत राय गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अब तक अनिल मिश्रा गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही इन लोगों के खिलाफ? क्योंकि डर है मोदी जी को कि जिस दिन मुंह खोल देगा कि पैसा कहां कहां पहुंचा, माल कहां कहां तक पहुंचाया गया, नागपुर कितना पहुंचा, दिल्ली कितना पहुंचा, विधायक खरीदने के लिए कितना पहुंचा, सांसद खरीदने के लिए कितना पहुंचा, निर्माण में कितना कमीशन खाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। कुछ देर में बैठक होने वाली है ट्रस्ट की, उसमें सूत्रों की खबर आई है कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किया जाएगा। इसको आप देखिए, हम किसी सूत्रों की खबर को मानने के बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। अगर इस्तीफा जिसने प्रभु श्री राम के मंदिर को पूरी दुनिया में जो उसकी प्रतिष्ठा थी उसको चोट पहुंचाने का काम जिस शख्स ने किया, जिस शख्स ने मंदिर में लूट का काम किया, भ्रष्टाचार का काम किया, चढ़ावे में चोरी, आभूषण में चोरी, निर्माण में चोरी, जमीनों में चोरी, हर जगह चोरी करने का काम जिस शख्स ने किया, उसके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। इस्तीफा पर्याप्त नहीं है और इस्तीफा में भी लीपापोती चल रही है। अभी इस्तीफा में भी लीपापोती चल रही। कहा जा रहा है महासचिव पद से इस्तीफा देंगे लेकिन वो ट्रस्ट में तो आजीवन बने रहेंगे। ये क्या बात है भाई? इस भ्रष्ट ट्रस्ट को भंग कीजिए। अब तो ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी ने भी कह दिया चोरी हुई है। वहां के कोषाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं हमको तो कोई जानकारी ही नहीं होती थी, कहां ये लोग जमीन खरीद लेते थे, कहां ये लोग बैंक में पैसा जमा करते थे, कहां पैसा निकालते थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष दोनों का बयान आ गया। अभी भी बेशर्मी के साथ ये लोग बैठे हुए। आप मुझे बताइए, पराशरन जी वकील साहब जो हैं उनकी
उम्र हो गई 99 साल, वो शारीरिक रूप से उतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं। अध्यक्ष महोदय खुद शारीरिक कष्ट से का सामना कर रहे हैं, वो नहीं एक्टिव रह पाते हैं। चंपत राय को आपने अपना आदमी बिठा दिया, लूटो खाओ मस्त रहो। संजय जी, योगी कैबिनेट की बैठक हुई है, जलालाबाद का नाम भगवान परशुराम के नाम पर कर दिया गया। अभी कल मैं रामपुर के लोग आए थे मेरे पास, उन्होंने बताया कि वहां पर एक स्थान है जिसका नाम है चमरौआ। मुझे शर्म है कि आज तक योगी आदित्यनाथ को एक बार भी अकल नहीं आई, होश नहीं आई कि उस जगह का नाम बदल दें। आजादी के 80 साल के बाद उत्तर प्रदेश के एक इलाके का नाम इस प्रकार का है जिसको मैं ले भी नहीं सकता, वहां के लोग लेते हैं मजबूरी में बार बार। पता कर लीजिएगा। नौटंकी करने के लिए रोज नाम बदल रहे हो, ये बदल रहे हो, उसका नाम बदलो ना, हिम्मत है तो, क्योंकि आपकी मानसिकता में वही चीजें भरी हैं। अभी आपने देखा कि प्रेस वार्ता में गंभीर आरोप लगाते हुए श्री संजय सिंह जी ने कहा है कि जो जमीन श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों से लगभग 4 लाख 5 लाख रुपए बिस्वे के हिसाब से एक्विजिट की गई थी, एक्वायर की गई थी, उसी जगह का श्री चंपत राय जी ने लगभग 48 लाख 45 लाख 47 लाख या इससे भी ज्यादा रुपया दिया है। आगे गंभीर आरोप लगाते हुए श्री संजय सिंह जी ने कहा कि मैंने 2021 में भी लिखित शिकायत थाना कोतवाली में जमीन घोटाले को लेकर के दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब श्री संजय सिंह जी कहते हैं कि इस विषय में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार द्वारा भी डीएसपी साहब जो जांच कर रहे हैं, जो विवेचना कर रहे हैं, जो इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस केस की, उनको एक कथित लेटर लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि इस विषय पर श्री संजय सिंह जी से, श्री केजरीवाल जी से, श्री शिवपाल यादव जी से, श्रीमती प्रियंका गांधी जी से भी बात करनी चाहिए। आगे बात करते हुए श्री संजय सिंह जी ने कहा है कि श्री आलोक जी को उन लोगों का नाम भी लेना चाहिए था जो भारतीय जनता पार्टी से या ट्रस्ट से या और भी बहुत सारे लोग विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी इस विषय पर समय समय पर आवाज़ उठाई है और बताया है कि ये चोरी नहीं, केवल चंदा चोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी लूट है। अच्छा रहता श्री आलोक जी उनका भी नाम लिख देते। आगे उन्होंने कहते हुए बताया है कि मैं चाहूँगा कि अगर श्री आलोक जी के पत्र के बाद भी अगर इस पर कार्रवाई होती है तो भी बहुत अच्छी बात है। आगे प्रेस वार्ता के बाद पत्रकारों के जवाब देते हुए भी संजय जी ने कई विषयों पर चर्चा की। ये थे आज की प्रेस वार्ता। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेस वार्ता देखने के बाद और अभी तक इस पूरे विषय पर हुई चर्चा से, घटनाक्रम से आप लोग जरूर इस बात पे पहुंचेंगे कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है और इस पर पक्ष सत्ता पक्ष सभी लोग अपने तरीके से कार्रवाइयां कर रहे हैं, अपने तरीके से बयानबाजियां कर रहे हैं। मिलते हैं एक अगले विषय पर। जय हिंद, जय भारत।